नजर नहीं आ रहे उनसे जो 1 घंटे मैम ने कहा था कि बात करिए? जी वो डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से मनी प्लांट अभी थोड़े से ट्रबल में है, छोटे हो गए तो हैं यही, दिखाई नहीं दे रहे अंदर ही है। डिम्पल जी क्या लगा कि इस मूवी को ऑब्वियसली ऑफर्स आए होंगे आपको मेन लीड के लिए बाकी फिल्मों को, क्या लगा इस फिल्म को चुनने की वजह क्या रही? मेरी एक ही वजह रही थी कि देखिए जब आप कोई लीड रोल करते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पर आती है। तो यहाँ इस फिल्म में तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि लीड इज बीइंग प्लेड बाय मिष्टी, सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल डूइंग दिस फिल्म। अच्छा, अक्षय और ट्विंकल का रिएक्शन क्या था फिल्म का ट्रेलर देखकर? फिल्म का ट्रेलर आज तो लॉन्च हुआ है, अब देखेंगे वो पोस्टर देखकर दे वर वेरी हैप्पी, दे रियली लव द पोस्टर, दे थॉट इट वाज लवली। I met him today and he was telling me that the posters are looking lovely. अच्छा, उन लोगों की भी क्लास कभी आप लेते थे अगर घर खाली है पार्टी चालू है टाइप्स? अक्षय सर नहीं, वो परेशान हो जाते हैं जब घर खाली होता है और मैं उस घर में रहती हूँ। वो उससे डरते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं और मैं उनके घर में आ जाती हूँ तो तब जाके प्रॉब्लम होती है। गुरमीत जी, जैसा कि हमने देखा कि ये काफी स्ट्रिक्ट कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर को सोच के आपको डिम्पल जी की याद क्यों आए? मैं लगती इतनी खड़ूस हूँ, क्या करना, उन्होंने मुझे सही पहचान लिया। जब ये कैरेक्टर हमने लिखा था और तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत ही अनअप्रोचेबल है एंड समबडी हु इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अलोंग विद, जैसे आप खुद ही कहते हो अनमैनेजेबल, but at the same time हम एक ऐसी लेडी को ढूंढ रहे थे who had that attraction, who you still would like to see on screen no matter how obnoxious or how cruel she can get, someone who can spew venom but you still don't mind continuously watching her, so she was our choice. कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, गुरमीत जी के लिए पूछ रहा हूँ। डिम्पल जी के साथ में लेके आना तो बड़ा आसान था, काम करवाना कैसा रहा ये? बहुत मजा आया एंड डिस्पाइट व्हाटएवर डिम्पल जी विल कंटिन्यूअसली कीप सेइंग शी इज ग्रेट टू वर्क विद, बहुत मजा आता है। बीच बीच में क्या होता था कि वो भूल जाती थी कि वो सुधा मिश्रा नहीं है और अगर वो फिर उस ट्रिप पे निकल जाती थी फिर तो खैर नहीं आपकी, तो बस वो पॉइंट्स में थोड़ा सबको ध्यान रखना पड़ता था, बट अदरवाइज वी हैड ग्रेट फन एंड सेट पे मेरे ख्याल से सबसे छोटा बच्चा सुधा मिश्रा ही थी। एग्जैक्टली कितनी देर की फिल्म बनी है और गाने वगैरह किस तरीके से प्लेस किए हैं? फिल्म करीबन 1.25 घंटे की है और फिल्म में 6 गाने हैं जो आते जाते रहेंगे। सॉन्ग एंड डांस वाली फिल्म नहीं है ये, इट्स मोर अ सिचुएशनल कॉमेडी, सो सॉन्ग्स आर देयर, म्यूजिक इज देयर, इट्स अ लॉट ऑफ फन, क्रेजी कैरेक्टर्स व्हिच इंटरस्पर्स विद सम म्यूजिक। Working with the new set of directors now as compared to the earlier days, what difference do you find? I think it's so refreshing and honestly it's an eye-opener because it's a complete different school of directors who are so committed and so passionate with their work, and the entire performance level has completely changed. And the bar is raised very, very high, and their expectations, the director's expectations are very high, and it's lovely to be able to try and imbibe and do whatever you can as to what they say. I think it's a great feeling. It's lovely. I'm really enjoying myself. Yes. डिम्पल जी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप इस फिल्म के प्रमोशन में अपने एक्सपेंसेस खुद उठाएंगे जबकि दूसरे एक्टर ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, HSBC बैंक तो मेरे प्रॉब्लम क्या? बिल्कुल, I own the bank. डिम्पल मैम, कभी भी आप कोई भी फिल्म साइन करती हैं तो क्या क्राइटेरिया क्या रहता है साइन करने का फिल्म को, मतलब किस तरीके की फिल्म होनी चाहिए तभी आप साइन करेंगे? अब देखिए, अगर सुधा मिश्रा से आप बात करेंगे तो वो ऑनेस्ट जवाब देगी। अगर आप के बारे से बात कर रहे हैं तो मुझे एक ही चीज़ रोल अच्छा होना चाहिए एंड आई शुड बी कंफर्टेबल, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए और मुझे पसंद आना चाहिए। सुधा मिश्रा से पूछ लेंगे पैसे कितने मिल रहे हैं। So bottom line is yes, the first and foremost role has to be good, and yes, money plays a very important part. Dimple ji, refreshing your memories, would you like to relive party आपने कभी करी हो खाली घर में?
Long pause. No, but yes, I would like to join a party like this for sure. गुरमीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म है और किरदार भी बिल्कुल नए हैं, किस तरह से फिल्म की शुरुआत हुई और थोड़ा सा राइटर के बारे में। एक बहुत ही वेरी टैलेंटेड राइटर है तेजपाल सिंह रावत, जिन्होंने ये इसका स्क्रीन प्ले लिखा है। स्टोरी शशांक घोष की है, जिनका ये बेसिक आइडिया था। एंड फिल्म उन छोटी छोटी इंसिडेंट्स की है जो हमारे रियल लाइफ में होती है, विच आर मेनी टाइम्स स्ट्रेंजर देन फिक्शन। उन सब इंसिडेंट्स को जोड़ के हमारी पूरी फिल्म बनी है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, और उन सब स्टोरीज और इंसिडेंट्स को ये अलग कैरेक्टर्स अपनी स्टोरी खुद प्ले कर रहे हैं फिल्म में, और उनको जोड़ के पूरी फिल्म बनी है। तो इस फिल्म का स्ट्रक्चर और नेचर उस सेंस में इज वेरी यूनिक। क्या शुरुआती दौर में ही आपके जहन में था यू वांट डिंपल जी इन द फिल्म? हाँ, वो एक बार स्क्रिप्ट रेडी होगी तो उसके बाद स्क्रिप्ट लिखते टाइम ये नहीं सोचा था कि डिंपल जी के लिए लिख रहे हैं, पर लिखने के बाद जब हमने पढ़ा, भैया इस फिल्म की करता धरता मिष्टी है। So she has decided that she wants to be in this film, and she wants me to be a part of this film. It's got nothing to do with me. सुनना पड़ता, मैंने बताया था आती है। आनंद, ये सलमान स्टाइल में आपने चश्मा रखा, कोई खास वजह है? मैं डिंपल मैम के बगल में बैठने के लिए प्रोजेक्ट करूं? मैं काफी टाइम से डिंपल मैम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कई जगह मैं चश्मा लगा चुका हूं। फाइनली मुझे लगा कि यहाँ शायद डिंपल मैम फाइनली मुझे देख लें अच्छे से। थोड़ा कैमरा लुक अगर आप दें चश्मे का, बैक होकर के। माय ओड टू डिंपल मैम, दिस इज हाउ मच आई लव यू। आप बताएं किस किरदार में दिखने वाले हैं आप? चुलबुल पांडे तो नहीं है आप? नहीं, मैं नीरव करके किरदार है, वो चुलबुल पांडे की तरह बिल्कुल नहीं है। नीरव बहुत ही प्यार में पड़ा हुआ लड़का है इस फिल्म में, और इस घर को और मिष्टी को प्यार करने वालों में से एक है। और नीरव भी इस घर पे आके इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, मिष्टी का भी, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा, बहुत ख्याल रखता है। तो जो एक वो शॉट है ट्रेलर में जहाँ पे सारी कुर्सियां उलट पुलट हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं नीरव ने भी एक कुर्सी कहीं ना कहीं उल्टाई है। I think it's been a wonderful journey. Absolutely, it's been a roller coaster ride, and I don't think I would change it for anything in this world. It's been absolutely fantastic. It's a great journey. I've thoroughly enjoyed myself. How do you take the changes since last 40 years from Bollywood? I welcome them, and I think they're absolutely wonderful. They're wonderful, and it gives you so much more opportunity as an actor. It's absolutely wonderful. Thank God for the changes. Yes. डिंपल जी, उस समय जब काम किया आपने राज कपूर आपके साथ, तो कोई मेमोरी आपके जहन में आज तक इंप्रेशन छोड़ गई हो, वो हमारे साथ शेयर करेंगे? Memory to पहली फिल्म, how were you nervous? What kind of a reception you got from the director? no, nervous time till today when I face the camera, so that hasn't changed at all. But yes, I mean, if you're talking about memory, then I can tell you this, that I can never ever forget that director. I mean, it's like, I'm sorry, I mean, all directors are excellent and great, but for me, he was the greatest, and he will always remain the greatest. And even at that point of time, he used to, say dialogues in a certain way, and all I had to do was just copy him. That's it. I mean, right down to me walking, and even the way the tone. And I was supposed to be 16 in that film, and he was 50 plus, and yet he was able to bring about this beautiful love story. I mean, I haven't met a. I mean, he is everything to me, and that's my most special memory of having worked with him. डिम्पल जी, आपसे एक क्वेश्चन है, इधर आपके सीधी में। इट वॉज योर राइट मैम, बैक। ओके मैम, आपने अपने करियर में अभी तक बहुत सारे ड्रामेटिक रोल्स किए हैं, सीरियस काइंड ऑफ रोल्स किए हैं। अभी रिसेंटली आपने कॉकटेल में से थोड़ा फनी कैरेक्टर प्ले किया, इस मूवी में भी थोड़ा फनी कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो हाउ यू टेक इट कि इस तरह के लाइट रोल्स आप कर रही हैं, तो कैसा लगता है आपको इस तरह के रोल्स प्ले करना, और क्यों ऐसा चेंज आप करें? कुछ इंटेंस या फिर सीरियस काइंड ऑफ रोल्स क्यों नहीं आप प्ले कर रही हैं? Honestly, serious roles are so boring and pathetic, and I hate watching serious movies. That's the honest truth.
and I love watching comedies thoroughly. And I'm trying to see if I can get up, somewhere with it. And I'm enjoying it, but गड़बड़ ये हो जाती है कि मैं इतना ज़्यादा enjoy कर जाती हूँ कि वो director मुझे थोड़ा सा कम करेगा. I go a little hysterical. I mean, but I'm thoroughly enjoying it. I'd rather do this, much better. And ma'am, do we see you sharing screen space with Akshay Kumar in near future? Now what do you want me to play his grandmother? I played his mother. Now what do you want me to do? So any dream role? Yes, there is one I'm waiting for. Anybody who offers me 2 crores for acting, that is my dream role. Please come one and all, I'm waiting. अच्छा, डायरेक्टर से जानना चाहेंगे ऐसे जो टाइटल्स होते हैं व्हाट द फिश और वैसे do you think those titles attract audience? We hope so, otherwise we wouldn't have kept it. नहीं 100% everyone अभी ये काफी common nomenclature हो गया है तो लोग use करते हैं. And the reason why we kept it is because it was encapsulating the madness that the film had. And the film's about a fish, what the fish. Gurmeet, you must have had a heart to distort Dimple's face on the poster and on the she looks so beautiful. What made you do that? Is it distorted? Yeah. No, I don't think. I think we got much more latitude. We can distort it even further and it'll still look beautiful. अब बॉबी के साथ क्या क्या होता जाएगा आप देखते जाइए. पहले बॉबी, फिर बॉबा, फिर बॉबड़ा. पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या क्या करने वाले हैं. And I'm enjoying it also. डिम्पल मैम, अक्षय सर को आप किस रोल में ज्यादा पसंद करती हैं, एक्शन या कॉमेडी? As my son-in-law. रोल्स की बात. The best. That's the best role he's playing. We all play a role in life, don't we? ऑन स्क्रीन. Real life. Real life. I love his comedy. I love him in the comedy films that he does. Action तो मैं भी कर सकती हूँ क्या? कितनी बार एक्शन करती हूँ और मुझे ऐसे करके देखती हैं. अरे आपने किया? मैंने कहा अक्षय कुमार की सास हूँ. What do you know? Action is not a big deal. मंजोत, आपसे पूछना चाहूँगी कि डिम्पल मैम के साथ स्क्रीन शेयर किया आपने, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कुछ टिप्स वगैरह मिले कि एक्टिंग को लेकर? एक्चुअली मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, मुझे मौका नहीं मिल पाया, तो मेरा मतलब ज़्यादा दिन का रोल नहीं था. तो हर कोई चाहता है मतलब हम जैसे न्यू कमर्स की एक अच्छे स्टार हों. डिम्पल जी, मेरा बहुत मन था कि मैंने गुरु सर से बहुत बार बोला एक सीन होना चाहिए मेरा, कहीं तो प्लीज़. मैंने कहा नहीं, जा नहीं रहा कहीं. मैंने कहा ठीक है. हाँ, बट मैंने एक ड्रीम मेरी पूरी हो गई थी. मिष्टी जी के साथ मैंने रोल कर लिया, तो काफ़ी मज़ा आया मिष्टी के साथ काम करने में. Thank you for your questions, media. And right now for photo opportunity, I would like to call. डिम्पल जी को बोले नीचे जा, गाड़ी लगाए. ये फोटो राइट लो. स्टैंडिंग योर फोन्स बैक. Ajit Andhare, COO, Viacom 18 Motion Pictures, and KR Harish, co-producer of What the Fish. थोड़ा पीछे चले जाओ. टेबल निकाल. इधर थोड़ा पीछे चले जाओ. मैडम थोड़ा पीछे. Yeah, we can go back. Come close. Everybody. Chairs have been removed. Sir, look at center. Left to right, please. Madam, Dimple ji. Should we start from the left and come? Left most? Please. Yeah. Shift to next. Center. Whose observation skills are so इधर से देखो. दादा आप थोड़ा पीछे आकर शूट करो. थोड़ा राइट में. ये सामने एकदम. मैडम थोड़ा सा राइट में. अब यहाँ पे
मैम यहाँ राइट सेंटर लेफ्ट लगा रखा है। मैम यहाँ सेंटर सबका इंडिविजुअल प्लीज। पहले डिंपल मैडम रुकिए, बाकी जाइएगा नहीं। मैडम हम लोग मैडम थोड़ा राइट में देखिए। मैडम राइट कॉर्नर मैम, मैडम राइट कॉर्नर। मैम सामने। मैम यहाँ मैम यहाँ पे कौन है? मैम यहाँ मैम यहाँ पे। बिल्कुल जी लेफ्ट में। बिल्कुल जी यहाँ पे। मैडम थोड़ा राइट में। मैडम राइट कॉर्नर सामने। मैडम सामने देखिए। मैम यहाँ या एक्सक्यूज मी, थैंक यू Yes, please. थैंक यू। ओ खाना सर एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज। आई सर किसी को खाने दो यार। मैडम एक बार मत। काकड़ा अंकल अभी आ गया तो ले। हाँ ले लो ले लो। सामने मैडम एक्सक्यूज मी सर, आप आ जाइए यहाँ पे तब तक। सर यहाँ पे। हाँ बस सर सामने देखिए। सर इधर इधर। एक्सक्यूज मी सर सोलो सोलो। एक्सक्यूज मी, हाँ जी सर, अभी उस तरफ चले जाइए। Just crossing through. सर आप एक मिनट सर, रुकिए। एक्सक्यूज मी, राइट कॉर्नर। हाँ जी Thank you guys. Thank you. मैडम यहाँ पे सामने आ जाइए। मैडम सामने देखिए। मैम यहाँ एक्सक्यूज मी मैडम। एक्सक्यूज मी, राइट कॉर्नर प्लीज। मैम यहाँ मैडम मैडम मैम यहाँ अभी स्ट्रेट हो गया। मैम यहाँ ये मैम ये स्ट्रेट हो गया। मैम क्रू का फोटो करना है जाने के बाद में। थैंक यू भाई। चलो ट्रेलर। थैंक यू। डायरेक्टर सर आइए। आप ना यार सच्चे। सामने। अरे रुक ले। सर सामने देखो। ये धक्का ना। सर यहाँ पे सर। गुरमीत सर इधर में आइए। सर क्या हो गया? एक सेकंड। गुरमीत वन सेकंड। बस गुरमीत गुरमीत है सर इधर। एक्सक्यूज मी गुरमीत। जो मेरा रोल है, कैरेक्टर है, उसका नाम है पम्मी सिंह। सो उसको बस काम कुछ है नहीं, पापा ने ज़बरदस्ती शॉप पे बिठाया है, एक्वेरियम की शॉप है, ओशंस 11 नाम है। तो मैं बस फेसबुक पे लगा रहता हूँ, चैटिंग करता रहता हूँ, कोई कौन सी लड़की ऑनलाइन है। बस एक छोटा भाई है, वो मेरे को बताता है पापा ये काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये कस्टमर्स को वैसे ही भेज देता है, बोलता नहीं है जाओ जाओ। सो पापा रोज़ डांटते हैं। बस यही है, फिर ये इतना छोटा रोल है मेरा, और मैंने मतलब फुकरे से जस्ट पहले की थी शूट। सो ओके, किस तरह से अलग होगा जो बाकी फिल्में आपने की हैं? हालांकि प्रोमो की भी अगर बात करी जाए, एक तरह से आप आते हैं लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस हो जाती है कि चल रहे चल इट गिव्स दैट फील, अल्टीमेटली यू गेट अ स्माइल ऑन योर फेस राइट। द मोमेंट यू कम इन। वो जो व्हाट आई फील, वो मुझे लगता है ये जो मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो दिल्ली की एक अलग ही फ्लेवर है और अलग ही एक लैंग्वेज है, तो वो बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए। और बस डिफरेंस यही है, मेरा एक हेयर स्टाइल चेंज है, बाकी सब सेम है, मेरा डायलॉग डिलीवरी सेम है, टाइमिंग सब सेम है। बस होप कि ये मूवी अच्छी चले, और 13 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, आप सब लोग देखिएगा। मतलब क्या आपके कोई सीन डिम्पल कपाड़िया जी के साथ भी? नहीं, मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेरा बस एक्वेरियम की शॉप के अंदर है, बाहर भी नहीं है। सो बहुत मैंने रिक्वेस्ट की थी डायरेक्टर सर से कि एक सीन डाल दो, या मैं कहीं उनके घर डिलीवरी देने जा रहा हूँ फिश की, कुछ नहीं हो नहीं पाया, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके, लेकिन अगर आपके कैरियर की बात करें, आपने बड़े काफ़ी कैफी फिल्में की हैं, जो भी फिल्में आपने की हैं, और अब आप लेजेंड डिम्पल कपाड़िया भी आपकी फिल्म का हिस्सा है, गौरव की बात है। बहुत एक हर बंदे का ड्रीम होता है, हर एक न्यू कमर का ड्रीम होता है कि हाँ यार मेरे को एक इतने अच्छे स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करनी है, या वो मैं उनकी फिल्म में हूँ, मैं उनकी फिल्म का पार्ट हूँ, और तो एक प्राउड फीलिंग होती है यार, चलो उनके से हम भी पहचाने जाएंगे। सो एक अच्छा फीलिंग होती है, और बाकी रब रखा। थैंक यू सो मच।
You're most welcome. Thank you. ओके रेडी वार्निंग जैसी फिल्म और उसके बाद में सीधा व्हाट अ फिश, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे हाउ यू थॉट अबाउट दिस फिल्म और किस तरह से जन्म हुआ इस फिल्म? सी बेसिकली शशांक घोष जो हैं उनकी ये कहानी थी और शशांक जो कि क्विकगन मुरुगन इस तरह के वैकी सब्जेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। चैनल वी या मैं बोलूं कि एंटरटेनमेंट को यूथ्स में कैटर करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है टेलीविज़न में या फिल्म में, वो शशांक एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है वहाँ पे। तो उन्होंने ये कहानी लिखी थी और उन्होंने ये कहानी शेयर की गुरु से। गुरु ने फिर मेरे को बोला कि ये अभी एक आइडिया मात्र है, तो क्या हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या। देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट और देखते देखते फिर जैसे लेखन भी एक तरह की जर्नी है, तो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव और सारे हमारे एक दूसरे के जो रियल लाइफ इंसिडेंसेस हैं कि एक घर खाली है उसमें किस तरह के लोग आ रहे हैं, वो फिर जुड़ते चले गए और फिर ये कहानी बन गई। ओके, स्टारकास्ट की प्रोमो की बात करिए, प्रोमो काफ़ी अपीलिंग लगता है। अगर प्रोमो देखें तो रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है, या मेरी चाची का घर खाली था या मासी का घर खाली था। अब मतलब कि जब एक प्रोमो लोगों को पसंद आता है तो आधी जंग जीत जा चुकी है। हाँ, ये तो है कि अगर आपका जो पहला लुक है कि आप जिसे कहते हैं कि हम मिठाई की दुकान पे भी जाते हैं तो थोड़ी सी पहले चखने को मिलती है, तो अगर वो चखावट बहुत अच्छी है तो फिर मिठाई पूरी हम खरीद ही लेते हैं। तो अमूमन वही चल रहा है, अभी भी आप देख ही रहे हैं। तो ट्रेलर हैव बीन रिसीव्ड वेरी वेल, पीपल आर liking the poster is very unique, as you can see. For the first time they have come up with some cartoon caricature और सुधा मिश्रा जो कि डिम्पल जी ने प्ले किया है, अपने आप में ही एक इतना अहम कैरेक्टर है इस फिल्म में और उन्होंने शायद पूरी फिल्म में जान डाल दी है। और प्रोमो चूँकि उससे कटा है तो प्रोमो अपने आप में बहुत ग्लोरिंग है और बहुत अपील कर रहा है लोगों को। ओके, डिम्पल जी की हम बात करें, वो अपने आप में एक लीजेंड रही हैं और इस फिल्म से कई सालों के बाद क्योंकि बीच में गैप लिया है और शुरुआत कर रही हैं, कैसे देखते हैं आप डिम्पल जी का कितना इम्पोर्टेंस है फिल्म में? देखिए, डिम्पल जी एक आइकॉनिक एक्ट्रेस हैं और उनका प्रेजेंस डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस प्लॉट को बहुत जस्टिफाई करता है। क्योंकि हालांकि मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि सुधा मिश्रा जो किरदार है वो एक रिटायर्ड एयर हॉस्टेस है, तो उनका खूबसूरत होना उतना ही ज़रूरी है इस फिल्म में जो कि किरदार की डिमांड भी है। और फिर डिम्पल जी बहुत सहजता से उस किरदार में आ जाती हैं, तो उन्होंने तो डेफिनेटली 4 चांद लगाई दिए हैं इस फिल्म के अंदर। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ व्हाट अ फिश? ऑडियंस ज़िंदगी जीते हैं, सभी लोग जीते हैं और हम रोज़मर्रा का ह्यूमर जो आमतौर पे मिस कर जाते हैं हमारी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, तो ये कहानी उस सूनेपन की है और उस सूनेपन में एकदम से हंसी के जो फुहारे आ जाते हैं, उस सूनेपन को भरते हैं, उसकी भी कहानी है। तो ज़रूर देखें, व्हाट द फिश देखें और आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी के किसी ना किसी पहलू से इसको डेफिनेटली रिलेट करेंगे, ये तो मेरा दावा है।